वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन रुपीज़ के बारे में, देन हम बात करेंगे इंडिगो स्पाइसजेट के बारे में। सो गाइस देखिए, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। गाइस देखिए, डॉलर के मुकाबले आप लोगों को पता है कि रुपया आज 3 पैसे पे मजबूत होकर खुला था। ठीक है, डॉलर के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप देख रहे हो 83 रुपीज़ 23 पैसे पे ये मतलब पर खुला। एंड वही फ्राइडे को, सॉरी आज फ्राइडे है, एंड थर्सडे को जब ये बंद हुआ था ये 83 रुपये 25 पैसे पे था। गाइस फिलहाल सुबह 10:44 के टाइम पे ही आसपास ये 83 रुपये 23 पैसे भी मतलब कारोबार कर रहा था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। गाइस वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ मैं आप लोगों से, तो डॉलर इंडेक्स 106 रुपये 50 पैसे की पर कारोबार कर रहा है। एंड डॉलर डे हाई 106 रुपये 52 पैसे पर नज़र आ रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स का डे लो 106 रुपये 36 पैसे पे नज़र आ रहा है। तो गाइस इधर आरबीआई ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने गाइस अगर मैं बताऊं तो उन्होंने 6.50% पर ही मतलब अपना आरबीआई का वो रखा है। एंड उन्होंने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का रुख कायम रखा है। एंड एमपीसी की अगर मैं बात करूँ तो 6 में से 5 सदस्य फैसले के मतलब इस फैसले के पक्ष में। एंड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि एमएसएफ रेट जो है जो 6.75% है उस पे ही रहेगा, जबकि एसडीएफ जो है वो 6.25% पर बरकरार रहेगा। गाइस शक्तिमान दास ने फाइनेंशियल 24 जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बदलाव नहीं किया है। एंड फाइनेंशियल 24 जीडीपी ग्रोथ 6.55% जो कि 6.5% का अनुमान रखा गया है। गाइस Q2 रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5% रहने का अनुमान है। Q3 रियल में भी जीडीपी ग्रोथ 6% रहने का अनुमान है। गाइस Q4 में भी जीडीपी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कम हो सकती है, 5.7% रहने का अनुमान है। वही Q1 फाइनेंशियल 25 में रियल ग्रोथ जो कि 6% देखने को मिलती थी। ये सप्लाई में दबाव से जुलाई अगस्त में भी महंगाई बढ़ी है, आप लोगों को ये बात पता होगी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि गाइस देखिए रुपया थोड़ा हमारा सही हुआ है थोड़ा सा, बट वही डॉलर जब वीक हुआ इसलिए। देखिए दूसरी तरफ कच्चे तेल कल लगातार दूसरे दिन पे गिरा है। इस कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की भी गिरावट देखने को मिली गई। ब्रेंट का भाव अगर देखें तो कल $83.84 तक था, जबकि वहीं ब्रेंट में $85 के नीचे बरकरार था। एंड WTI में भी $83 के नीचे बरकरार था। गाइस मांग में गिरावट की आशंका से कच्चे तेल के भाव भी गिरे हैं। बाजार को ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की भी आशंका है। सो गाइज ये तो हमारी आरबीआई से एंड रुपये की रिगार्डिंग बात हो गई, जिसकी वजह से हमारे रुपये में मजबूती देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ और कुछ कच्चे तेल का आरबीआई की रिपोर्ट्स का जो आया है उसकी वजह से भी। गाइज जैसे कि आप लोगों का भी मतलब आप कह सकते हो इंडिगो, मतलब जिसको हम इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, आज के दिन देखिए नियर पर 2% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं स्पाइसजेट में आप देख सकते हो 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। गाइस खबर क्या आई? खबर ये आई है कि इंडिगो के बाद अब स्पाइसजेट का भी हवाई किराया बढ़ सकता है। गाइस इस जो न्यूज़ निकल के आई आज सुबह, तो गाइस देखिए इसमें क्या है, विमान ईंधन एटीएफ की बढ़ती कीमतों के चलते स्पाइसजेट के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर फ्यूल चार्ज लगने की संभावना है। जब आप लोगों को पता है जब अगर फ्यूल पे चार्ज लगेगा तो नो डाउट टिकटों पे भी चार्ज बढ़ेगा, है ना। टिकटें तो महंगी होंगी, मतलब किराया तो उसका महंगा होगा। ये चार्ज कितना रहेगा इस बारे में जल्दी अभी डिटेल आ भी सकती है, बट अभी कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि चार्ज कितना रह सकता है। जैसे कि एक दिन पहले इंडिगो ने बयान भी जारी किया था कि एटीएफ की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर फ्यूल चार्ज लगाने जा रही है। एंड ये 6 अक्टूबर से प्रभावी, मतलब आज के दिन से फ्यूल चार्ज की चलती ट्रैवलर्स को मतलब यात्रियों के लिए हवाई सफ़र महंगा होने वाला है। एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में बड़ी वृद्धि के बाद विमान कंपनियां यह कदम उठा रही हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 20 न्यूज़ में जो निकल कर आया है कि मतलब अब आप बताओ कि जब फ्यूल महंगा होगा तो किराया तो महंगा होगा ही ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में तेज़ी के चलते पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अक्टूबर से एटीएफ की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी करी थी। ठीक है, वही पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार भी गाइस एटीएफ का जो दाम है वो
₹5,779.84 प्रति किलो लीटर है। वहीं 5.1% प्रतिशत मतलब बढ़ाकर वो कर दिया गया है गाइस 1,12,419 और एंड रुपये से मतलब 1,12,419 से बढ़ाकर कर दिया गया 1,18,199 ठीक है गाइस। मतलब 5% की बढ़ोतरी इसके अंदर देखने को मिली। गाइस उसी के साथ साथ इससे पहले भी 1 सितंबर को एटीएफ की कीमतों में 14% की मतलब तेजी देखने को मिलती है। एटीएफ का दाम 13,911 रुपये प्रति किलो लीटर था। गाइस 1 अगस्त को एटीएफ के दाम 8.5% से मतलब देखा जाए तो 7,728 रुपये प्रति किलो लीटर थे। एंड 1 जुलाई में एटीएफ का जो दाम था वो नियर अबाउट 1.5% के अकॉर्डिंगली था, तो 1,476 रुपये प्रति किलो लीटर देखने को मिलते थे। या इसी तरह अक्टूबर में विमान ईंधन की मतलब फ्यूल की चार्जेस कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली एंड 4 बार में एटीएफ की कीमतों में रिकॉर्ड जो कि किया गया है दर्ज वो है 29,391 रुपये प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी हुई है। गैस किसी एयरलाइन की लागत में मतलब आप कह सकते हो उसकी कॉस्ट पे 40% तक का हिस्सा एटीएफ का बैठता है। मतलब 40% सोचो आप जो कॉस्ट होती है। देखिए इस इंडिगो का फ्यूल चार्ज अगर देखा जाए तो इंडिगो के बयान में कहा गया है कि फ्यूल चार्ज इस पर निर्भर करेगा कि वह कितनी दूरी के सफ़र के लिए टिकट ले रहे हैं। 0 से 500 किलोमीटर के लिए तो फ्यूल चार्ज 500 रुपये होगा एंड जो उससे भी बिल्कुल न्यूनतम में छोटा है तो 3,501 किलो लीटर है या उसके अधिक की दूरी पे है मतलब 1,000 रुपये का फ्यूल चार्ज मतलब उससे अधिक है तो 1,000 रुपये का फ्यूल चार्ज होगा। मतलब 500 रुपये और 3,000 किलोमीटर दूर है मतलब 500 किलो लीटर का 500 और 3,000 किलो लीटर का उस पर 1,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो इसके हिसाब से मतलब किलो लीटर के हिसाब से फ्यूल चार्जेस मतलब लिए जाएंगे। तो गाइस अब देखिए अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से हमारे ईंधन का मतलब फ्यूल के जो चार्जेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब ट्रैवलर्स को यात्रियों को भी फेस करनी पड़ेगी। एंड अब इंडिगो के बाद स्पाइसजेट की भी सफ़र लोगों को महंगा पड़ेगा। सो गाइस मैं इतना बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको इसके तभी आज के दिन इस न्यूज़ के चलते स्पाइसजेट और इंडिगो में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है तो अधिक क्या टिकटें महंगी होंगी तो कंपनी का पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, रिवेन्यू में ग्रोथ होगी, है ना। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं है, हो सकता है इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े वो तो